तो देखो चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट का अब हमारे पास एक बढ़िया सा लॉन्ग क्वेश्चन और है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए कम से कम 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन तो इस चैप्टर से चले ही जाते हैं। और मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर कोई और भी एक आध इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आज जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर कितने कैरेक्टर थे भाई? 2 कैरेक्टर थे। एक तो था अपना मिस्टर लैम्ब जो कि एक लंगड़ा और बूढ़ा व्यक्ति है, और एक है डैरी जो कि बच्चा लेकिन जला हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर करना है। मुझे बताओ दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। देखो सिमिलैरिटी तो बहुत ही कम है, डिसिमिलैरिटी ज्यादा है। दोनों कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से जरा से भी मिलते जुलते नहीं है, केवल एक चीज को छोड़कर। दोनों के दोनों फिजिकली इंपेयरमेंट का शिकार हैं। उसकी टांग खराब है, यह नहीं है, नकली टांग है, ठीक है। और एक का क्या जला हुआ है? चेहरा, बस। इसके अलावा इन दोनों कैरेक्टर के अंदर जरा सी भी बात कॉमन नहीं है। बाकी सारी की सारी बातें कैसी हैं इनके बीच? अनकॉमन है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो कई बार पेपर में आ चुका है दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम को ध्यान में रखते हुए, है कि नहीं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डैरी। तो मिस्टर लैम और डैरी के कैरेक्टर को कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके बीच में मेल जोल बिठाओ, ठीक है। बोथ, आंसर देखते हैं। बोथ मिस्टर लैम एंड द यंग बॉय डैरी हैव वन थिंग इन कॉमन। तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं मिस्टर लैम और यंग बॉय डैरी, इनमें एक चीज कॉमन है, देयर फिजिकल इंपेयरमेंट। मतलब दोनों के दोनों शारीरिक रूप से अपंग है। बोथ आर विक्टिम्स ऑफ दीज एबिलिटीज आफ्टर बर्थ। ये दोनों पीड़ित है अपनी इस कमी से। डिसएबिलिटी का मतलब होता है कमी। अपनी इस कमी से वो पीड़ित है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, है ना। ऐसा नहीं है कि जन्म होते ही पीड़ित हो गए थे। अब ये नहीं बताया कि कब इनके साथ ये हादसा हुआ था, लेकिन इतना जरूर बता रखा है कि आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो देखते हैं जरा कंटेंट को आगे। द लेग ऑफ मिस्टर लैम वॉज ब्लाउन ऑफ ड्यूरिंग द वार। ब्लाउन ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना या खराब हो जाना या कट जाना, ठीक है, जो भी है। तो जो टांग थी मिस्टर लैम की वो ब्लाउन ऑफ हो गई थी। ब्लाउन ऑफ का मतलब होता है बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉयड, खराब हो गई थी ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय। हो सकता है इसने युद्ध लड़ा हो सकता है इसने क्या लड़ा हो? युद्ध। हो सकता है दूसरे के काम में अपनी टांग अड़ाता हूं, उन्होंने टांग ही काट दी। अच्छी बात है, बहुत लोग टांग अड़ाते हैं वैसे। डेरी फेस वॉज बर्न बाय एसिड। लेकिन डेरी का चेहरा जला हुआ था एसिड से। वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड वेरी अगली। उसके चेहरे की जो एक साइड थी वो पूरी तरह से अगली थी। अगली का मतलब होता है दिखने में बहुत ही अजीब लगना। एंड फ्राइटफुल, और बहुत ही ज्यादा क्या लगती थी? डरावनी, है ना। जिसको अगर वो गलती से दिख जाए तो बेचारा वो तो डर के मारे मर ही जाए, ठीक है। तो बता, इतना खतरनाक चेहरा लेकर ये घूमता है और उसकी टांग टूटी पड़ी है, वो फिर भी नहीं मानता है। तो इन दोनों के अंदर बस यही एक कॉमन बात थी कि दोनों के दोनों फिजिकल इंपेयरमेंट का शिकार थे। दोनों के दोनों शारीरिक रूप से अपंग थे। बाकी अब देखते हैं, सारी की सारी बातें डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव नथिंग इन कॉमन। इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब है इसके अलावा, दे हैव नथिंग इन कॉमन, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। मिस्टर लैम इज ओल्ड। मिस्टर लैम बूढ़े हैं। डैरी इज अ यंग बॉय ऑफ 14। जबकि डैरी जो है जवान लड़का है, 14 साल का, बिल्कुल मेरी तरह भाई। हालांकि मैं 14 साल का नहीं हूं।
मिस्टर लैम एंजॉयड कंपनी, मिस्टर लैम को पसंद है लोगों का साथ, लोगों के साथ बातचीत करना, दोस्ती करना, है ना। एंड वॉन्ट्स टू टॉक, और वो बात करना चाहते हैं। लेकिन डैरी की बात अलग है। डैरी इज वेरी विड्रोन, डैरी बहुत ही ज्यादा विड्रोन व्यक्ति है, मतलब कि दूसरों से भागने वाला व्यक्ति है, दूसरों से दूर भागता है, दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता, अपने में ही लगा रहता है। एंड डिसओबीडेंट, और बेढंगा लड़का है, दूसरों का कहना मानने वालों में से नहीं है वो, दूसरों को अपना कहना मनवाने वालों में से है। ठीक है, समझ रहे हो ना किस लेवल का बंदा है ये। आखिर तुम भी समझदार हो, क्योंकि तुम भी एक नंबर के कैसे बच्चे हो, डिसओबीडेंट। ही डज नॉट वांट टू कम इन कांटेक्ट पीपल, और ये दूसरों के कांटेक्ट में आना नहीं चाहता है, मतलब दूसरों से कांटेक्ट नहीं करता है, दूसरों से बातचीत नहीं करता है। जिसकी दो वजहें, एक तो इसका खुद मन नहीं करता, ऊपर से इसकी मम्मी मना करती है कि दूसरों से दोस्ती मत किया कर, क्योंकि इसकी मम्मी डरती है अगर दूसरों से ये बातचीत करेगा तो दूसरे लोग इसका क्या उड़ाएंगे, भाई क्या उड़ाएंगे, कपड़े नहीं, दूसरे लोग इसका उड़ाएंगे मजाक। मजाक समझते हो। मिस्टर लैम डज नॉट बोदर अबाउट हिज लैमनेस, तो वो अपनी इस कमी से बिल्कुल परेशान नहीं होते, मिस्टर लैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम अपनी इस लैमनेस से, लैमनेस का मतलब होता है कमी, अपनी इस कमी से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। मतलब उनके अंदर ये जो कमी है, टांग टूटी हुई है, उनके अंदर ये जो डिसएबिलिटी है, असक्षमता है, ठीक है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोदर नहीं होते। बोदर का मतलब होता है चिंतित होना या परेशान होना, तो वो चिंतित नहीं होते। ही हैज डेवलप्ड लव फॉर रीडिंग बुक्स, उन्होंने खुद को विकसित कर लिया है और उन्हें पसंद आता है बुक्स पढ़ना, हियरिंग म्यूजिक, गाने सुनना, सीइंग ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीजों को देखना, एंड थिंकिंग अबाउट देम, और उनके बारे में सोचना। तो देखो कितने अच्छे विचार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा बंदा उनके बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, है कि नहीं। ही इज काम एंड पेशेंस, वो बहुत ही शांत और धैर्य वाले व्यक्ति हैं, किसी भी स्थिति को एकदम होपलेस नहीं होते, किसी भी स्थिति को बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से समझाते हैं। ही आस्क पेक्यूलर क्वेश्चंस, वो विशेष प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उनका जो तरीका है स्थिति को संभालने का, हैंडल करने का, वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, ऑसम। ही फोर्सेस डेरी टू सी दैट एक्शंस आर इंपॉर्टेंट देन मेयर लुक्स, वो बताते हैं, डेरी को इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं मात्र देखने से। दूसरे लोग कैसे देखते हैं छोड़ो उन्हें, तुम कैसे एक्शन करोगे इस पर ध्यान दो, तुम खुद कैसे रिएक्ट करोगे, तुम खुद कैसे एक्शन करोगे। दूसरे लोग देख रहे हैं, देखने दो, उनके मात्र देखने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो वो ये बातें समझाते हैं डेरी को। इन स्पाइट ऑफ हिज लेमनेस ही पिक्स एप्पल, वो अपनी इस असक्षमता होने के कारण, होने के बावजूद भी, है ना, इन स्पाइट का मतलब होता है होने के बावजूद, होने के बावजूद भी वो सेब उठाते हैं, मेक्स जेली, जेली बनाते हैं, मेंटेन अ बीलीव, और उन्होंने मधुमक्खियों का छत्ता भी लगा रखा है, एंड मेक्स टॉफी फ्रॉम हनी, और वो टॉफी बनाते हैं हनी से। बताओ इतने सारे काम करता है बुढ़ा लंगड़ा होकर, सोचो अगर इसकी दोनों टांगे होती और बुढ़ा नहीं होता तब ये झंडे गाड़ देता। द गेट ऑफ हिज गार्डन इज ऑलवेज ओपन, इनका जो गेट होता है वो हमेशा खुला रहता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो चोरों को दावत देते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो यहाँ पर गेट ये इसलिए खोल के रखते हैं क्योंकि इनका जो नेचर है वो ये है कि ये हमेशा दूसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई भी आओ, कोई भी बैठो मेरे पास, बातचीत करो, मुझसे कुछ भी सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काफी कोर्डियल मैनर के व्यक्ति हैं, मतलब फ्रेंडली। डेरी डेवलप अ न्यू विजन ऑफ लाइफ अंडर हिज गाइडेंस, और उनके निर्देश में, उनके सलाहकार में
डैरी ने एक अलग तरीके का दृष्टिकोण तैयार कर लिया अपने जीवन के प्रति। अब उसके मन में नए विचार हैं अपने जीवन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैरी और मिस्टर लैम्ब के कैरेक्टर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया।